थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतनी ज़्यादा तादाद में क्यों पाए जाते हैं, यानी पीरियोडिक टेबल में से बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके इतने कंपाउंड्स नहीं है जितने कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं। तो उसकी वजह यहाँ पे अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। एलिमेंट कार्बन इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ पीरियोडिक टेबल। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो कार्बन जो है पीरियोडिक टेबल के सेंटर में पाया जाता है। एंड इट इज़ जनरली नॉट पॉसिबल फॉर इट टू गेन और लॉज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड। अब जैसे मैं कहूँ कि स्टार्ट के एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, पीरियोडिक टेबल के जो स्टार्ट पे एलिमेंट्स हैं, पीरियोडिक टेबल के जो लास्ट पे एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर देते हैं। अब इलेक्ट्रॉन लूज और गेन से जो बॉन्ड बनेगा वो आयनिक है। अब ये सेंटर में मौजूद है एलिमेंट कार्बन, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब खुद ही देखें, अगर हमने पढ़ा हुआ था कि अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 हो इलेक्ट्रॉन तो वो लूज कर देता है। अगर किसी के वैलेंस शेल में 5, 6 या 7 हो तो वो गेन कर लेता है। अब इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी लेगा भी नहीं और ये देगा भी नहीं। अब ये क्या करता है, देयरफॉर इट फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड, इसलिए ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, यानी शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, इसका साइज बहुत छोटा होता है। दीज कोवेलेंट बॉन्ड्स आर शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग, तो बॉन्ड शॉर्ट भी होते हैं साइज में और वो स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। कार्बन टू गिव स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बॉन्ड विद इटसेल्फ, इससे क्या है, कार्बन अपने एटम्स के साथ भी बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और दूसरे एटम्स के साथ भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। एंड विद हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के साथ भी, इसी तरह से ऑक्सीजन के साथ भी और नाइट्रोजन के साथ भी। वाई ऑर्गेनिक और कार्बन कंपाउंड्स आर लार्ज इन नंबर। ठीक है।